हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 5 एनवायरमेंटल स्टडी लुकिंग अराउंड टेक्स्ट बुक जो है क्लास 5 के लिए, उससे आपके जो एनुअल एग्ज़ाम में 10 मार्क के MCQs आने वाले हैं उसको देखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जितने चैप्टर्स आपके एनुअल एग्ज़ाम में आएंगे उन सारे चैप्टर्स के जो बनने वाले MCQs हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं MCQs। इन MCQs में मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि हमारे कोर्स में पहला चैप्टर है सुपर सेंसेस, उससे बनने वाले MCQs फास्ट मूव में देखेंगे हम। पहला है एंट्स मूव इन ए लाइन बिकॉज ऑफ देयर सेंस ऑफ A साइट, B स्मेल, C टेस्ट, D हियरिंग। तो स्मेल है इसका करेक्ट आंसर। एंट लीव बिहाइंड अ ब्लैंक व्हेन दे मूव, वाटर, स्मेल, ब्लड, नन। तो एंट लीव बिहाइंड अ स्मेल। तीसरा है डॉग मार्क देयर एरियाज बाय यूरिनेटिंग, बार्किंग, यूरिनेटिंग एंड बार्किंग, नन। तो यूरिनेटिंग एंड बार्किंग। सिल्क वॉर्म्स कैन फाइंड इट्स फीमेल by its smell, sound, colored, all of these। सिल्क वॉर्म्स ये है कलर से ये फाइंड आउट करते हैं। पांचवा, नेम ऑफ द बर्ड्स विच हैज आइज इन द फ्रंट ऑफ इट्स हेड, आउल, स्पैरो, ईगल और हैन। आंसर है आउल। 6 क्वेश्चन है व्हाट इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ पाइथन। पाइथन का स्लीपिंग टाइम कितना है? 18 आवर्स, 3 आवर्स, 3.6 आवर्स, 24 आवर्स। तो इसको आप ढूंढ करके लिखेंगे कि क्या करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी टाइम्स ए टाइगर कैन बी बेटर देन अस एट नाइट? 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स या 10 टाइम्स। इसको भी आप देखेंगे, अपनी बुक में मिल जाएगा आपको। वाई एलिफेंट्स आर किल्ड? एलिफेंट्स को क्यों मारा जाता है? ए टस्क, बी स्किन, सी ऑन्स, डी मस्क। तो इसका आंसर है टस्क। ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज एंडेंजर्ड? मंकी, टाइगर, डियर, बाइसन। तो इसका आंसर है टाइगर। व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल? नेचुरल सी बात है, टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। इसके ऑप्शन है लायन, टाइगर, लेपर्ड और एलिफेंट। तो ये था हमारे चैप्टर 1 का MCQs। अब हम आगे देखते हैं चैप्टर 3 के MCQs, क्योंकि चैप्टर 2 को एलिमिनेट कर दिया गया है। तो चैप्टर 3 है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेशन। इसमें पहला क्वेश्चन है विच सॉल्यूशन इज गिवन व्हेन अ पर्सन हैव वोमिटिंग एंड लूज मोशंस? ORS, फ्रूट जूस, मिल्क, नन। ORS इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज गिवन टू ए सिक पर्सन फॉर गेटिंग इंस्टेंट एनर्जी? ग्लूकोज ड्रिप, चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज्जा। इसका ऑप्शन है ए ग्लूकोज ड्रिप। विच पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट बेटर? फ्रंट, बैक, मिडिल, ऑल। तो इसका जो टेस्ट है वो मिडिल टेस्ट बिटर का होता है, बैक होता है, सॉरी, बी होगा इसका। What is the muscular bag of digestive system called? लीवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, फूड पाइप। इसको आप स्वयं करेंगे देख के। Now the next one is what are the टीनी बम्प्स प्रेजेंट ऑन द टंग कॉल्ड? जो जीभ में हमारे छोटे छोटे दाने होते हैं उसको क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स, स्मेल बर्ड, फ्लावर बर्ड, नन ऑफ दीज। बाई नेचुरल टेस्ट बर्ड इसका आंसर होगा ए। विच न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट डाइजेशन? डाइजेशन के अगेंस्ट में कौन सा न्यूट्रिशन प्रोटेक्ट करता है? तो है विटामिन एंड मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा विटामिन एंड मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है विच न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क? कौन सा न्यूट्रिएंट्स एनर्जी काम करने के लिए देता है? ए
fats and carbohydrate, vitamin and minerals, protein, all of these. इसका आंसर होगा A, fat and carbohydrate. Which nutrient help us to growth? Protein, fat, carbohydrate, vitamin and minerals, all of these. तो इसका आंसर होगा proteins. In Khala Handi, many laborers are dying due to hunger, flood, earthquake, all of these. तो इसका आप आंसर ढूंढेंगे और नहीं मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा. What is the nature of digestive juices? Stomach, acidic, basic, neutral, all. इसका आंसर होगा acidic. इसके बाद चैप्टर नंबर 4, मैंगोज राउंड द ईयर एलिमिनेटेड है, इसलिए हम चैप्टर नंबर 4 को नहीं देखेंगे. इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 है हमारा सीड्स एंड सीड्स. इसका क्वेश्चन है नेम द सीड्स विच डिस्पर्स्ड बाय वाटर. लोटस, रोज, मैरीगोल्ड, ऑल ऑफ दीज. इसका आंसर है लोटस. आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एन इंसेक्टिवरस प्लांट. इंसेक्टिवरस प्लांट कौन सा होता है? जीनिया, कैक्टस, मनी प्लांट, पिचर प्लांट. इसका आंसर होगा पिचर प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन है Potatoes and tomatoes come from this country. India, China, South Africa, Europe. आप इसको ढूंढ के लिखेंगे. इसका आंसर मैं अगली क्लास में दूंगा. Name the outermost part of the seed. Cotyledons, seed coat, embryo, none. इसका आंसर होगा seed coat. Which part of a seed stores the baby plant? Cotyledons, सीड कोड, एम्ब्रो, नन. तो एम्ब्रो को वो अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं. इसका ऑप्शन होगा सी. इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है एवरी ड्रॉप काउंट्स. ये भी आने वाला है आपके एग्जाम में. गडीसार्स लेक इज लोकेटेड इन ब्लैंक स्टेट. राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश. गडीसर लेक जो है वो राजस्थान में है. हु बिल्ट गडीसर्स? किंग गांधीज ऑफ जैसलमेर, अकबर फ्रॉम दिल्ली, औरंगजेब या कुतुब शाही सुल्तान. तो किंग गाडीसी ऑफ जैसलमेर ने इस लेक को बनवाया था. इसका आंसर होगा ए. व्हेन वाज गडीसर्स मेड? 650 years ago, 750 years ago, 860 years ago, none of these. Mostly इसका आंसर होगा 650 years ago. Now, why should we do rain water harvesting? हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों जरूरी है? टू मेक यूज ऑफ रेन वाटर, टू स्टोर रेन वाटर, टू इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल, ऑल ऑफ दीज. इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज. What is the main source of water on the earth? Rain, river, pond, lake. तो इसका एक आंसर होगा रेन. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. चैप्टर नंबर 6 के बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7. ये भी आपके कोर्स में है. एक्सपेरिमेंट विथ वाटर. सॉल्ट इज मेड फ्रॉम सी वाटर, लेक वाटर, फ्रेश वाटर, रिवर वाटर. सी वाटर. पेंट is soluble in water, kerosene, milk, lemon. इसका आंसर होगा kerosene. What did Gandhi ji do to break the salt law? डांडी मार्च, अहमदाबाद मार्च, चंपारण, ऑल. तो इसका आंसर होगा डी. गांधी जी ने डांडी मार्च किया था और सॉल्ट लॉ को तोड़ा था. नाउ द नेक्स्ट है नेम द सी ऑन विच एवरीथिंग फ्लोट्स. डेड सी, अरेबियन सी, रेड सी या नन ऑफ दीज. तो डेड सी. इसका आंसर होगा डेड सी. नाउ द नेक्स्ट इज चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज कंडेंसेशन, एवापोरेशन, सेडिमेंटेशन, ऑल. इसका आंसर होगा एवापोरेशन. इसके बाद चैप्टर नंबर 8 है अ ट्रीट ऑफ
फॉर मॉस्किटोज, मॉस्किटोज के लिए कैसे हमको ट्रीट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, हाउस फ्लाई मॉस्किटो, हनी बी। तो इसका होगा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन, कॉपर, क्लोरोफिल, ऑल। इसका आंसर होगा आयरन। Who discovered the parasites of malaria? Dr. Ronald Ross, Dr. Dr. B. Muant, Dr. हरगोविंद खुराना, डॉक्टर साराभाई। तो इसका आंसर होगा रोनाल्ड रॉस। मॉस्किटोज ले एग्स इन रनिंग वाटर, स्टेंजेंट वाटर, रिवर वाटर, सॉल्ट वाटर। स्टेंजेंट वाटर। The young one of mosquitoes are called larva, tadpole, caterpillar, all. इसका आंसर होगा लार्वा। नेक्स्ट नंबर चैप्टर नंबर 9 जो है वो है गो अप यू गो, ये एलिमिनेटेड है इसलिए इसके एमसीक्यूज हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 पे आ जाते हैं हम। 10 पे है हमारा वाटर, वॉल्स टेल स्टोरीज। तो चैप्टर नंबर 10 है वॉल्स टेल्स स्टोरीज, वो देखेंगे हम। वेयर इज गोलाकुंडा फोर्ट सिचुएटेड? हरियाणा, मद्रास, मुंबई, गुजरात। तो इसका आंसर है हैदराबाद। सॉरी मैंने हरियाणा पढ़ दिया था, हैदराबाद, ए हैदराबाद। हु बिल्ड द गोलाकुंडा फोर्ट? मुगल डायनेस्टी, कुतुब शाही डायनेस्टी, राजपूत डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। तो गोलाकुंडा फोर्ट को मुगल डायनेस्टी ने बनाया था। इन विच एरा डिड द कुतुब शाही सुल्तान रूल्स? 1581 to 1687, 1700 to 1760, 1410 to 1490, 1805 to 1850। इसको आप खुद देखेंगे। हाउ मैनी बेस्टन्स आर देयर इन गोलाकुंडा फोर्ट? इसको भी आप खुद सर्च करेंगे। इसके ऑप्शन है 87, 97, 38, 47। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 आएगा, सुनीता इन स्पेस। तो अब हम देखते हैं सुनीता इन स्पेस के क्वेश्चन आंसर, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस? राकेश शर्मा, यूरी गार्निंग, सुनीता विलियम्स एंड मिल्खा सिंह। 4 ऑप्शन है, नेचुरल सी बात है। सुनीता विलियम्स वॉज द फर्स्ट वुमेन हु गोज टू द स्पेस। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू गो इन द स्पेस? Sunita Williams. Who is the first Indian woman to complete a space mission? Sunita Williams. Name the force by which Earth pulls everything towards itself. Gravitational force, specific gravity, density, हॉर्स पावर। तो इसका आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। नेम द प्लेसेस वेयर सुनीता विलियम्स इज वर्किंग? नासा, ONGS, ROS, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नासा। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 है व्हाट इफ इट फिनिश? सॉरी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPG? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लो पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोलियम गैस, ऑल ऑफ दीज। इसका ऑप्शन है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस, कोल नेचुरल गैस, नन ऑफ दीज। तो इसका है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वेयर इज द Adalaj stepwell is located?
अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, मुंबई, इसको आप ढूंढ लेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसका चैप्टर नंबर 13 शेल्टर सो हाई, ये आपके लेसन से एलिमिनेटेड है, आपके कोर्स से एलिमिनेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 है व्हेन द अर्थ शॉक, ये है आपके कोर्स में। अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय शेकिंग ऑफ अर्थ, शेकिंग ऑफ रिवर, शेकिंग ऑफ ट्रीज, नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर है शेकिंग ऑफ अर्थ। शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर रिजल्ट्स इन फेमाइन, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, फेमाइन। The outermost layer of earth is called crust, mantle, core and all, crust। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक ऑन रिक्टर स्केल इज बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, अमीटर और वोल्टामीटर, तो इसका आंसर होगा सिस्मोग्राफ। चैप्टर नंबर 15 ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड, which gas is necessary for burning fire? O2, CO2, NO2, CO, तो O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? बर्निंग फायर के लिए सपोर्ट है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? फायर को अपोज करती है, फायर के जलने के लिए सपोर्ट नहीं करती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस है जो वो गाड़ियों के धुएं के साथ निकलती है। When does our heartbeat becomes faster? During sleeping, running, sitting और eating, तो आपको पता है कि जब हम कोई काम करते हैं और जिसमें हमारा शरीर तेजी से भागता है तो हमारे शरीर की हार्ट बीट तेज हो जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, रनिंग। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिसन द हार्ट बीट, हार्ट बीट को सुनने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? टेलीस्कोप, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप या बैरोमीटर? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हम हार्ट बीट को सुनते हैं, टेलीस्कोप से हम तारों को देखते हैं, माइक्रोस्कोप से हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं और बैरोमीटर से हम हवा के दबाव को नापते हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय ब्लोइंग एयर, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे को हवा के फूंक से बजाया जाता है? बीन, गिटार, सितार, ऑल, तो बीन जो है वो हवा के प्रेशर से बजाया जाता है। बीन के अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट है जो कि फ्लूट है, जिसको कि हम हवा फूंक के बजाते हैं। बाकी सितार और गिटार जो है वो तार को स्ट्राइक करके बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 हु विल डू दिस वर्क आपके सिलेबस से एलिमिनेटेड है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 17 अक्रॉस द वेल, वेयर इज नागपारा, मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, पटना। नागपारा जो है वो मुंबई में है। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी? 6, 7, 8, 9, ये गेम्स का सब्जेक्ट है, इसको आप देख करके बताएंगे कि कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं। वैसे कबड्डी में 9 प्लेयर होते हैं। व्हाट इज आवर नेशनल गेम? वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल। नेशनल गेम हॉकी है हमारा। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 नो प्लेसेस फॉर अस एलिमिनेटेड है। चैप्टर नंबर 19 सीड्स टेल्स फ्रॉम फार्मर्स स्टोरी, ये भी एलिमिनेटेड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हुज फॉरेस्ट, ये हमारे कोर्स का आखिरी चैप्टर है जो कि एग्जाम में आने वाला है। तो फॉरेस्ट ड्रॉवर्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट, आदिवासी, आर्टिस्ट, कॉन्ट्रैक्टर। तो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? स्पेस पे रहते हैं। आदिवासी हमारे फॉरेस्ट में रहते हैं, इसका आंसर बी होगा। आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन।
फॉरेस्ट एक्ट 2007 में बनाया गया था। इसका ऑप्शन ए 2007 होगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 21 लाइक फादर लाइक डॉटर एलिमिनेटेड है, और चैप्टर नंबर 22 ऑन द मूव अगेन ये भी एलिमिनेटेड है। तो इस प्रकार से आज हमने आपकी ईवीएस की बुक से जो चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज बना करके आपको यहाँ पर दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी वार्षिक परीक्षाओं में, एनुअल एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। अगले वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सैम्पल पेपर्स क्लास 5 के ईवीएस के सैम्पल पेपर्स लेकर के आऊँगा, उनके कुछ सॉल्यूशंस भी साथ में रहेंगे और उस पर हम बात करेंगे। तब तक बच्चों पढ़ाई करिए और अपने रिजल्ट को बनाने के लिए घर पर रहते हुए स्कूल जा कर के अच्छी पढ़ाई करिए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जिन्होंने अभी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और आने वाले अच्छे वीडियोस को देखने के लिए तैयार रखें।